कहानी कुछ न कुछ कह दिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। हम सुनाएंगे आज की कहानी। अच्छा, आप कहोगे जी? तो ठीक है भैया, आज आप इनके मुंह से कहानी सुनिए। वैसे भी मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, दाढ़ी वाड़ी बनवा के आता हूँ। सुनिए कि इनकी कहानी, और कहानी पसंद आती तो लाइक कमेंट कर सकते हो आप। तो आज की कहानी उन लोगों के ऊपर आधारित है जो कि अक्सर बोलते रहते हैं और करने का बिल्कुल भी मन नहीं करते। यानी कि करने का वो बोले तो बहाने बनाएंगे, और अक्सर बोलते रहते मुझे ये करना है वो करना है, लेकिन करते नहीं है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारे तोते रहते थे। अब रंग बिरंगे तोते थे। अब तोतों की संख्या बहुत सारी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में तोतों की संख्या कम होने लगी। अब तोतों की संख्या जैसे ही कम होने लगी तो तोतों के सरदार को ये खबर लगी कि अब तोतों की संख्या कम होने लगी। तो अब तोते के सरदार ने क्या किया, नोटिस किया कि आखिर ये तोते जा कहाँ रहे हैं। अब यहाँ से ऐसा तो है नहीं कि कुछ उड़ के किसी और जगह जा रहे, किसी और जंगल में जा रहे। तो उस तोतों के सरदार ने नोटिस किया, तो देखा उसने कि एक शिकारी आता है, जाल बिछाता है और तोतों को फांस कर लेके जाता है। अब ये देखकर जो सरदार था तोतों का, काफी बड़ा परेशान हुआ वो। तो उसने सोचा कि इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कर करके तो ये सारे के सारे तोते लेके चले जाएगा और जाके बरगद का पेड़ बिल्कुल सुना सुना हो जाएगा। तो किसी तोते ने कहा कि सरदार मीटिंग बिठाते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सारे के सारे तोते इकट्ठा हो गए, सारे के सारे तोते इकट्ठा हो गए और तोतों को सरदार ने कहा कि देखिए हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि तोतों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। अब सारे के सारे तोते एक दूसरे के मुंह ताक रहे। अब उसमें से एक तोते ने कहा कि सरदार मेरे हिसाब से हमें एक पास वाले गांव में एक ऋषि मुनि रहते हैं, उनके पास जाना चाहिए। हो सकता है उनके पास कोई सॉल्यूशन हो और वो हमें बता दे, जैसे कि हमारे तोतों की संख्या बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहे जैसे अभी है। तोते के सरदार ने क्या दिमाग लगा कि चलो बिल्कुल सही उपाय दिया इन्होंने, चलो सारे के सारे तोते गए वहां पे, उस ऋषि मुनि के पास में गए। अब ऋषि मुनि के पास में जाके अपनी समस्या सुनाई कि देखो बहुत सारे तोते थे उस बरगद के पेड़ के ऊपर, लेकिन आजकल कुछ ही तोते बचे हैं। तो सारे के सारे तोते एक शिकारी लेकर जा रहा है, तो महाराज कुछ कीजिए। तो उस ऋषि मुनि ने कहा कि जैसे तुम्हें शिकारी दिखे, अब ट्विस्ट आएगा यहाँ से, तो जैसे ही शिकारी तुम्हें दिखे तो क्या कहोगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन कोई फंसना मत। अब सारे के सारे तोतों को रटवा दिया ये चीज कि जैसे ही शिकारी दिखे तो क्या बोलोगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। सारे के सारे तोते वापस बरगद के पेड़ के ऊपर चले गए। अब जैसे दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी ने जाल बिछाया। जैसे सारे तोतों ने शिकारी को देखा, सबके सब चिल्लाने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। अब शिकारी चौंक गया एकदम से, क्यों रे, इनको तो पता चल गया मेरे बारे में, मैं इनको फांस के लेके जा रहा हूँ। अब शिकारी परेशान हो रहा है। शिकारी ने जाल को उठाया और अपने घर को चले गया। अब घर पे शिकारी की पत्नी बोली आज तो कोई तोता लेकर ही नहीं आए तुम, खाली हाथ आ गए हिलते हिलते। अब हुआ क्या, शिकारी परेशान, वो क्या बोले अपनी पत्नी को, जैसे तैसे उसने अपनी पत्नी को समझाया, जैसे पत्नी समझने को तैयार नहीं थी फिर भी समझाया। तो कहा कि देखो तोतों को पता चल गया कि मैं वहां पे जाता हूँ, जाल बिछाता हूँ, दाना डाल देता हूँ और उसमें से कुछ तोतों को फांस के लेके आता हूँ, लेकिन ये बात तोतों को भी पता चल गई है। उसकी पत्नी भी परेशान, अब दोनों परेशान। अब दूसरे दिन फिर गया, दूसरे दिन जैसे ही गया तो तोतों ने देखा उसको, फिर से तोते वही कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन कोई फंसना मत। अब हुआ क्या, अब शिकारी को लगा अब तो अपना धंधा चौपट हो ही गया, अब तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो उसको भी किसी ने बोला कि जाओ पास के गांव में ऋषि मुनि रहते हैं, हो सकता है वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर दे। अब शिकारी ने सोचा ये तो सही बात है, तो वो भी वहां उसी मुनि के पास गया, उसी ऋषि मुनि के पास में गया और अपनी समस्या सुनाई। महाराज मैं एक शिकारी हूँ, तोतों को फांस के लेके जाता था, मार्केट में बेचता था, थोड़ा बहुत पैसा आता था तो मेरा घर चलता था, लेकिन आजकल तोतों को ये बात पता चल गई है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ऋषि मुनि ने कहा कि देखो कल तुम जाओगे और जाल बिछाओगे, दाना डालना और तोतों को फांस के ले आना। पर ऋषि मुनि मजाक के मूड में ही हूं मैं, है ना, मैं यही करता हूँ, लेकिन तोतों को पता चल गया, वो जैसे मुझे देखते तो चिल्लाने लगते कि बोलते शिकारी आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन कहीं फंसना मत। अब हुआ क्या, ऋषि मुनि ने कहा कि ठीक है काम करो, कल तुम सुबह सुबह जाना और अपना वही काम करना जो तुम डेली करते हो। अब शिकारी ने पूछा डेली क्या करता हूँ, डेली तो वही करता हूँ जो कि कल करके आया, लेकिन कोई भी तो तोता नहीं आया। बोले देखो तुम कल गए थे लेकिन पूरा काम नहीं किया तुमने, तुम वापिस आ गए। बोले ये बात तो सही है। बोले कल जाना और तुम वैसी प्रोसेस करना जो तुम डेली करते हो। अब दूसरे दिन शिकारी गया, अब जैसे शिकारी को देखा तोतों ने, तो सारे तोते चिल्लाने लगे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन कोई फंसना मत। अब शिकारी ने उनको अनसुना कर दिया, शिकारी ने जाल बिछाया,
उसके बाद में दाना डाला। अब जैसे दाना डाला तो सारे के सारे तोते आके उसमें बैठ गए। अब उसमें से कुछ तोतों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ तोतों ने जिन्होंने ध्यान दिया था वो उस जाल में आए, दाना खाने लगे। अब शिकारी चौंक गया, अरे ये तो उसमें आ गए। शिकारी ने फटाफट जाल को लपेट लिया और ले जाके बेचा। फिर से वापिस कहाँ बेचा? मार्केट में बेचा। अब पैसे आए, उसने अपने घर का जो भी राशन था खरीद लिया। अब वो शाम को घर पे जाके सोचे कि यार इन तोतों को पता था मेरे बारे में कि मैं जाता हूँ, जाल बिछाता हूँ, दाना भी डालता हूँ, और उन्होंने बोला था भी था कि फंसा के लेके भी जाता हूँ। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी उन तोतों ने मूर्खों जैसी हरकतें क्यों की? अब ये प्रश्न लेकर कहाँ गया? फिर से उसी ऋषि मुनि के पास गया। बोले महाराज, आपने जो नुस्खा बताया मैंने वैसे ही किया, और मेरे सारे के सारे तोते में फांस के ले आया। कुछ बचे वो भी ले आऊंगा थोड़े दिन में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब उनको पता था कि मैं जाता हूँ, जाल बिछाता हूँ, दाना डालता हूँ और उनको फंसा के ले आता हूँ, तो फिर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? अब ऋषि मुनि ने जो जवाब दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट जवाब वही है। अब सुनना ध्यान से। अब उन्होंने क्या कहा कि देखो वो तोते हैं और तुम क्या हो? एक शिकारी है। मैंने उन्हें कहा कि तुम ये कहना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना मत। उन्होंने इस चीज को रट लिया और वो तुम्हें देखने के बाद में बोलने लगे। लेकिन उन्होंने ये अप्लाई नहीं किया उनके जीवन में। और तुमने क्या किया? तुमने तुम्हारा काम किया। तो कुल मिलाकर बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको करना भी होगा, जब जाके तो वो काम में आएगा। अगर मैंने आपको बोला कि ऐसा करो, आपने बोल दिया कि बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा, लेकिन जब तक आपने किया नहीं तो क्या मतलब इसका? तोते सिर्फ क्या बोलते हैं? तोतों ने सिर्फ बोला, तोते करना नहीं जानते थे। तोतों को करना भी था ये सब चीज, लेकिन उन्होंने नहीं की, इसलिए तुम उनको फांस के लेकर आ रहे। अब एक काम करो, तुम अब जॉब पे जाओ और अपना काम करना शुरू कर दो। तो ये कहानी का शीर्षक था, यानी कि बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। जब से आपने करना शुरू कर दिया, यानी कि आपकी नैया चलने लग गई। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की कहानी और चाहिए आपको, या फिर इसी तरह की कहानी और सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली एक कहानी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।